आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद सबसे मुश्किल समझे जाने वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। संपूर्ण पवित्रता। टोटल प्योरिटी। हाँ, हमारे पास जो सोर्स है वो इसे सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक तरह की, समझ लीजिए, एक सुपर पावर की तरह देखता है। तो आज का हमारा मिशन है इस सुपर पावर को डिकोड करना। मतलब ये असल में है क्या, इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे, और इससे मिलता क्या है। और ये सोर्स शुरू से ही एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि जिस चीज को दुनिया लगभग नामुमकिन मानती है, हाँ, पवित्रता का व्रत। जी, उसे इस आध्यात्मिक रास्ते पर न सिर्फ संभव बल्कि सहज और नेचुरल बनाकर दिखाया गया है। हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम पवित्रता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य की बात आती है। बिल्कुल, लेकिन ये गाइडेंस इसे कहीं ज्यादा बड़ा कैनवस देता है। जी। ये मन की, हमारे शब्दों की, हमारे कर्मों की, हमारी सोच की और यहाँ तक कि हमारे देखने के नजरिए की शुद्धता की बात करता है। तो ये कोई बाहरी नियम नहीं हुआ। नहीं, ये अंदर से शुरू होने वाला एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पूरी जीवन शैली है, सिर्फ कुछ नियमों की चेकलिस्ट नहीं। चलिए तो फिर इसे थोड़ा खोलते हैं। सोर्स की पहली और सबसे मजबूत लाइन है कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन। जी, ये नींव शब्द बहुत पावरफुल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पवित्रता में जरा भी कमी है तो फिर चाहे हम कितनी भी दूसरी अच्छी बातें कर लें, ज्ञान, योग, सेवा, वो सब खोखला रह जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे एक खूबसूरत बिल्डिंग जिसकी बुनियाद ही कमजोर हो। यही इसका कोर विचार है। इसे एक फाउंडेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि बाकी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां इसी पर खड़ी होती हैं। अच्छा। सोर्स के मुताबिक पवित्रता कोई बोझ या नियम नहीं, बल्कि ये ईश्वर के प्यार और उससे मिलने वाली हर शक्ति का आधार है। और ये जो व्रत लेने की बात है। हाँ, तो पवित्रता व्रत लेना सिर्फ एक फैसला नहीं है। ये अपनी वृत्ति, अपनी कोर एटीट्यूड को बदलना है। ये उस गहरी समझ को अपनाना है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अरे वाह, ये हम सब भाई भाई हैं वाली बात, ये तो रिश्तों को देखने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये तो हर बातचीत को, हर नजरिए को बदल देगा। और क्या इसी बदले हुए नजरिए का फल है वो 3 वरदान जिनका जिक्र सोर्स में है? हाँ, ये इनाम ही है जो पवित्रता के अभ्यास को और मजबूत बनाते हैं। सोर्स 3 तरह के वरदानों की बात करता है। अच्छा। पहला है स्वयं का वरदान। खुद से मिला वरदान, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो वरदान हमेशा किसी बड़े से या भगवान से मांगते हैं। यहीं पर तो इसकी खूबसूरती है। इसका मतलब है कि जब आत्मा पवित्रता के रास्ते पर चलती है तो वो अपने शुद्ध कर्मों से खुद इतनी खुश और संतुष्ट रहती है। अच्छा। कि उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद को ही शाबाशी देती है। वाह। वो सहज ही ईश्वर की प्रिय बन जाती है क्योंकि वो अपनी नज़र में प्रिय बन चुकी है। ये एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की अल्टीमेट स्टेज है। समझ गया। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब बाहरी दुनिया आपको सर्टिफिकेट दे या ना दे, आप अंदर से जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। कमाल है। और बाकी 2 वरदान? दूसरा है परमात्मा का वरदान। सोर्स कहता है कि ऐसी आत्मा वरदाता की सबसे करीबी और लाडली बन जाती है। तो इसका नतीजा उसे ईश्वर की दुआएं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली मिलती रहती हैं। अच्छा। जैसे कोई बहुत प्यारा बच्चा हो तो माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद उस पे हमेशा बरसता रहता है। सही बात है। और तीसरा? और तीसरा है ब्राह्मण परिवार का वरदान। यानी इस आध्यात्मिक यात्रा में जो भी साथी हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनसे भी दुआएं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती रहती हैं। सोर्स कहता है कि इन तीनों दुआओं के पंखों पर आत्मा उड़ती रहती है। तो ये कोई अकेले पहाड़ पर बैठकर की जाने वाली साधना नहीं है, ये तो खुद के, ईश्वर के और अपने समुदाय के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की कहानी है। जी। लेकिन यहीं पर सोर्स एक बहुत ही जमीनी और सच्ची हकीकत सामने रखता है। एक सीन का जिक्र है जहां पूछा जाता है कि कौन हमेशा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहता है, और बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। हाँ। ये तो इस बात का सबूत है कि पवित्रता का जो फल है, वो अतीन्द्रिय सुख, वो खुशी, वो लगातार महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये दिखाता है कि ये सोर्स सिर्फ आदर्शों की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रैक्टिकल मुश्किलों को भी एड्रेस कर रहा है। जी,
कि इतनी मजबूत नींव और इतने वरदानों के बावजूद ये गैप क्यों? इसका सीधा जवाब दिया गया है, क्योंकि नींव में कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म स्तर पर कोई लीकेज है, कोई कमजोरी है। लीकेज? हाँ, ये कोई बड़ी दिखाई देने वाली गलती नहीं है, बल्कि बहुत बारीक दरारें हैं। बारीक दरारें? अच्छा, तो ये किन स्तरों पर हो सकती है? कहाँ चेक करना है? सोर्सेस से जांचने के लिए 4 लेवल की एक चेकलिस्ट देता है। पहला है मन, यानी हमारे संकल्प, कहीं कोई व्यर्थ मतलब यूजलेस थॉट्स तो नहीं चल रहे। दूसरा है बोल, हमारे शब्द, क्या हमारे हर शब्द में सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना है, या उनमें थोड़ी भी कठोरता या नेगेटिविटी है। लेकिन ये जांचना तो बहुत मुश्किल होगा। मन में कौन सा व्यर्थ संकल्प चल रहा है, ये तो कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता। बिल्कुल। वो तो दिमाग में पॉपअप एड्स की तरह आते जाते रहते हैं। क्या सोर्स इन्हें पकड़ने का कोई तरीका बताता है? तरीका है जागरूकता। जैसे ही कोई संकल्प या बोल मन में आए, खुद से पूछें, क्या इससे मुझे या किसी और को शक्ति मिल रही है? अगर जवाब नहीं है तो वो व्यर्थ है। अच्छा। तीसरा लेवल है कर्म, और चौथा जो सबसे सूक्ष्म है वो है संबंध संपर्क। यानी दूसरों को देखते हुए हमारी दृष्टि और हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं। सोर्स बहुत साफ कहता है कि अगर आपके शब्दों में भी शुभ भावना की कमी है, तो आप उस संपूर्ण पवित्रता वाले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। वो कनेक्शन टूट जाता है। इसका मतलब पवित्रता कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। ये तो हर सेकंड की साधना है, हर सोच, हर शब्द पर ध्यान रखना। बिल्कुल। ये तो बहुत अलर्ट रहने वाली अवस्था है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बात सोर्स में कही गई, विश्व परिवर्तक होने की। ये इतनी बड़ी उपाधि इस व्यक्तिगत अभ्यास से कैसे जुड़ती है? ये एक बहुत ही पावरफुल आईना है जो सोर्स हमारे सामने रखता है। कैसे? वो पूछता है, अगर आप खुद को विश्व परिवर्तक मानते हैं, जो प्रकृति के 5 तत्वों को भी बदल सकता है, तो आप अपने अंदर की एक छोटी सी आदत को या अपने किसी साथी की किसी बात को बदलने में इतना असहाय क्यों महसूस करते हैं? ये सवाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि असली शक्ति अंदर है। सही बात है। मतलब दुनिया बदलने की शुरुआत अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को बदलने से होगी। बिल्कुल। ये तो अपनी जिम्मेदारी को एक नए ही लेवल पर ले जाने जैसा है। मतलब शिकायत करना बंद करो और बदलना शुरू करो, पहले खुद को। जी। तो ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता चल गई, सूक्ष्म कमजोरियां भी समझ आ गईं, लेकिन इन्हें ठीक करने के लिए सोर्स क्या? कोई प्रैक्टिकल टूल, कोई व्यवहारिक सलाह देता है? हाँ, और यहाँ पर गाइडेंस बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया है, परोपकारी बनने के लिए पहले 3 पर शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकालना होगा। 3 पर शब्द? जी, ये 3 पर हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को लीक कर देते हैं। ये सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है। पर का मतलब तो दूसरों पर होता है, तो दूसरों का भला करने के लिए दूसरों के बारे में सोचना बंद क्यों करना पड़ेगा? ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल नहीं है? बिल्कुल, और यही इसकी गहराई है। पहला पर है पर चिंतन। इसका मतलब है दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना, उसने ऐसा क्यों किया, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये मानसिक गॉसिप हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती है। अच्छा। दूसरा है प्रदर्शन, यानी दूसरों की कमजोरियों और गलतियों को देखना, उन पर फोकस करना। और तीसरा? तीसरा है परमत, यानी ईश्वरीय गाइडेंस के बजाय दूसरों की सलाह पर चलना, जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर सकती है। सोर्स कहता है कि ये तीनों पर मिलकर हमारी आध्यात्मिक सेहत के लिए जहर का काम करते हैं। परचिंतन, परदर्शन, परमत, ये तो हमारी रोज की आदतें हैं। इनको छोड़ना तो दूर, इनको पहचानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। और शायद इसी में मदद करने के लिए वो फुल स्टॉप वाला आइडिया आता है ना? वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। वो क्या है? वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली और प्रैक्टिकल टूल है। अच्छा। फुल स्टॉप का मतलब है किसी भी व्यर्थ बात, व्यर्थ सोच या नेगेटिव फीलिंग पर 1 सेकंड में पूर्ण विराम लगाना। सोर्स बताता है कि हमारी समस्या ये है कि जहां फुल स्टॉप लगाना चाहिए, वहां हम कुछ और लगा देते हैं। जैसे कि? हम कॉमा लगा देते हैं, यानी बात को और आगे बढ़ाते हैं, एक छोटी सी बात का पूरा ड्रामा बना देते हैं। हाँ। या फिर हम आश्चर्य का चिन्ह लगा देते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, और बस हैरान होते रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेते। बिल्कुल। या फिर सबसे खतरनाक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और फिर हम सवालों और शिकायतों के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। सोर्स कहता है कि 1 सेकंड में सिचुएशन पर फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने का अभ्यास ही हमें आखिरी समय में विजयी बनाएगा।
इस पर इतना जोर दिया गया है कि 18 जनवरी तक इसका खास अभ्यास करने का होमवर्क भी दिया गया था। 1 सेकंड में फुल स्टॉप कहना आसान है, हम तो कॉमा और क्वेश्चन मार्क लगाने के एक्सपर्ट हैं। जी, इस पर अभ्यास लगता है। ये अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं का मास्टर बनने जैसा है। अच्छा, ये फुल स्टॉप वाली बात तो बहुत काम की है, क्योंकि ये हमें अपनी मानसिक ऊर्जा बचाने में मदद करती है। और शायद इसी ऊर्जा से जुड़ी हुई एक और दिलचस्प बात स्रोत में कही गई है, पवित्रता से आने वाली रॉयल्टी की। हाँ, ये सुनकर तो महल और ताज याद आते हैं, पर यहाँ इसका क्या मतलब है? ये सांसारिक रॉयल्टी से बहुत अलग और उससे कई ज्यादा स्थायी है। सोर्स 3 तरह की आध्यात्मिक रॉयल्टी की बात करता है, जो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की शक्ति से मिलती है। अच्छा, कौन सी 3? पहली है अनादि रॉयल्टी। इसका मतलब है आत्मा की ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग वाली पहचान। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में, परम धाम में, ईश्वर के साथ एक चमकते हुए सितारे की तरह थी, वो उसकी सबसे पहली और असली शान है। तो ये हमारी मूल पहचान की रॉयल्टी है, हमारा असली स्टेटस। और दूसरी है आदि रॉयल्टी। ये है सतयुग में देवता स्वरूप की रॉयल्टी। सोर्सेस का वर्णन करता है कि वहां सिर पर ताज भौतिक नहीं बल्कि प्रकाश का होता है। शरीर भी निर्विकारी होता है। ये उस पवित्र जीवन का इनाम हुआ। हाँ, जो संगम युग में जिया। ठीक है, तो पहली हमारी ओरिजिनल पहचान, दूसरी उसका इनाम, लेकिन तीसरी रॉयल्टी द्वापर युग से है। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। द्वापर तो वो समय है जब दुनिया में गिरावट शुरू हो चुकी थी। जी, तीसरी रॉयल्टी है पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी, जब उन्हीं पवित्र आत्माओं के जड़ चित्र बनाकर मंदिरों में उनकी पूजा होती है। सोर्स एक बहुत अच्छा तर्क देता है। आज दुनिया में बड़े बड़े नेताओं और एक्टर्स के भी चित्र बनते हैं, पोस्टर लगते हैं, लेकिन क्या कोई उनके चित्रों के सामने सिर झुकाकर उनसे मन्नतें मांगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जैसी श्रद्धा, जैसा मान इन देवी देवताओं के चित्रों को मिलता है, वैसा किसी को नहीं। लोग उन चित्रों को देखकर ही शांति और खुशी महसूस करते हैं। हाँ, ये तो है। ये जो पूजे जाने की रॉयल्टी है, ये भी उसी पवित्रता की शक्ति का फल है जो कभी जीवन में धारण की थी। वाह, अनादि, आदि और पूज्य। तो पवित्रता सिर्फ एक गुण नहीं, ये एक ऐसी शक्ति है जो समय के पार भी हमारा मान बनाए रखती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि पवित्रता को क्या नहीं करना है कि एक नेगेटिव लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक पॉजिटिव क्रिएटिव शक्ति है। ये हमारे मन, वचन और कर्म को एक लाइन में लाने का अभ्यास है, जिससे एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा होती है जो हमें वरदानों से भर देती है और हमें रॉयल बनाती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हमें फुल स्टॉप लगाने और उन 3 पर शब्दों को छोड़ने जैसे बहुत ही ठोस उपकरण भी देती हैं। बिल्कुल, जिनका अभ्यास हम आज अभी से शुरू कर सकते हैं। सही बात है। और इस गाइडेंस का जो अंतिम संदेश है वो बहुत साफ है और उसमें एक तरह की अर्जेंसी है। अब धीरे धीरे चलने या ढीले ढाले पुरुषार्थ का समय नहीं है। समय की रफ्तार को देखते हुए तेजी से खुद को बदलना है। पवित्रता को कोई मजबूरी या मुश्किल नियम नहीं, बल्कि अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझना है। ये तो एक बहुत ही जागरूक और जिम्मेदार जीवन जीने का आह्वान है। जी, हर कर्म की कीमत को पहचानना है, क्योंकि हर छोटा बड़ा कर्म हमारे भविष्य का खाता बना रहा है। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ने के लिए सोर्स भविष्य की ओर एक इशारा करता है। इस अंतिम मास में बहिर्मुखी रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। हाँ, और ये बहुत गहरा है। सोर्स आगे चेतावनी भी देता है कि आने वाले समय में प्रकृति के 5 तत्व यानी नेचुरल कैलेमिटीज भी अपनी हलचल से मन को विचलित करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन जो आत्मा कर्मयोगी है और इस जीवन मुक्त अवस्था का अभ्यास कर चुकी है, वो इन सब तूफानों के बीच भी शांत, अचल, अडोल रहेगी। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि कल जब वो ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे हों या किसी डेडलाइन के प्रेशर में हों, जो कि हमारे अपने प्रकृति के तूफान हैं, तब इस अचल अडोल अवस्था का एक छोटा सा अंश भी कैसे महसूस किया जा सकता है? उस 1 मिनट का फुल स्टॉप असल जिंदगी में कैसा दिखेगा?